माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग्स कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। मैं बॉबी भैया से मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि कृपया आप जो भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हो, आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा। क्या है ओडिसी मेडिसिन, क्या होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन बेस पर और नहीं होना पर। कल जो कंटेंट दिखाए हैं आपने, उस कंटेंट पे जो फार्मासिस्ट जो बोलना चाहता था उसको म्यूट कर चुके थे। ओवर द काउंटर, जिसको नो नीड ऑफ एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इट कैन बी गिवन बाय अंडर अ सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्या आप अभी रेक्सकॉफ डीएक्स को रिकमेंड करते हो लोगों को लेने की? ऑब्वियसली अमृता मेडिकल स्टोर डिगलीपुर की जो छवि खराब हुई है उसी को क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारे चैनल को बुलाया। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो इज्जत और दर्जा हम एक डॉक्टर को देते हैं, वही इज्जत एक फार्मासिस्ट को भी देते हैं। कई बार हम छोटी मोटी तकलीफों के लिए सीधे इन्हीं से मशवरा कर दवाइयाँ लेते हैं और यही फार्मासिस्ट भी हमारी बीमारियों को ध्यान में ओवर द काउंटर दवाइयाँ देते हैं या फिर हमें डॉक्टरों से मिलने की सलाह देते हैं। सुबह से रात तक ये फार्मासिस्ट हमारी सेवा में अपनी दुकानें खुली रखते हैं और जब सोशल मीडिया में किसी एक वायरल पोस्ट की वजह से इनकी बदनामी होती है तो सोचिए इन पर क्या बीतती होगी। हाल ही में डिगलीपुर के अमृता फार्मेसी पर जो उंगलियां उठी, उस पर बात करने और सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री मुथ्थू जी ने हमें संपर्क किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार आप सभी मीडिया पर्सन्स के लिए 24/7 न्यूज़ अंडमान और न्यूज़ आप तक एंड आप सभी जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बुलाने पर आप सभी आए और आप सबका आमंत्रित और नमन करता हूँ। मैं कोविड केयर मुथ्थू सोशल वर्कर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं आप सबको इसलिए आज बुलाया क्योंकि मैंने कल एक न्यूज़ कंटेंट देखा है न्यूज़ आप तक चैनल पे, जिसमें ये बताया गया है कि एक फार्मेसी जो डिगलीपुर पे है, वो एक कफ सिरप को लेकर वो हमारे न्यूज़ आप तक के जो एडिटर है हमारे बॉबी भैया, वो उस फार्मेसी का मिस फ्रेमिंग कर रहे थे। मैं जैसे मैं उस कंटेंट को देखा मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि उसका जो कंटेंट्स और बोलने का जो तरीका था, ऐसा लगा है कि फार्मासिस्ट इज़ डूइंग एंड फार्मासिस्ट इज़ द कल्प्रिट एंड द पर्सन हु इज़ जो ले रहा है एक वो जो कफ सिरप, जिसको कहा गया है कि ये नशा वाला जो कफ सिरप, वो हीरो बन चुका था एक्चुअली देखा जाए तो कल का न्यूज़ कंटेंट पर। मैं इस विषय पर मैंने बॉबी जी से भी कॉल किया, तो इसके बाद मैं उनका दोस्त रोहित जी से भी मैं बताया कि इस विषय पर मुझे अपना टिप्पणी देना है और अपना न्यूज़ चैनल हमारे यामिन जी भैया को भी मैंने बताया है कि मुझे कितना जल्दी हो सके मैं अपना व्यू दूं। क्यों दूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस विषय पर किसी एक फार्मेसी को या किसी एक शख्स को अगर आप एक्सपोज कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ऐसा कराइए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। कल जो कंटेंट दिखाए हैं आपने, उस कंटेंट पे जो फार्मासिस्ट जो बोलना चाहता था उसको म्यूट कर चुके थे।
वीडियो पर म्यूज़िक चल रहा था, और जो मेडिसिन लेके बाहर जा रहा था उसका बहुत सारा इंटरव्यू हुआ। वो खुद बोल रहा है कि मैं गांजा ले रहा हूँ, मैं ये कफ सिरप को ले रहा हूँ, और मैं चोर हूँ, सब कुछ अपने बारे में सब कुछ इंटरव्यू करा दिया अपना, जो कि बन चुका है हीरो। तो पहला सवाल आप सभी जनताओं से है कि आपको लगता है कि कोई भी फार्मासिस्ट आपके लिए बुरा चाहेगा? कोविड के टाइम आप सभी देखा होगा कि डोलो 650 कितना सेल्स हुआ, डोलो 650 कितना सेल्स हुआ, जो पैरासीटामोल था। और इस कंटेंट पे, न्यूज़ कंटेंट पे बॉबी जी की तरफ से ये बताया गया है कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मुताबिक, OTC मेडिसिन के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, कफ के मेडिसिन्स, कफ के सिरप, फीवर के सिरप, स्टमक पेन का सिरप, चाहे स्टमक पेन के टैबलेट्स, ये सारे आपको आता है ओवर द काउंटर, जिसको नो नीड ऑफ एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इट कैन बी गिवन बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट है वहाँ पे, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन का, बाय सीइंग द कंडीशन ऑफ ए पेशेंट, दे कैन गिव अ कफ सिरप, they can give a stomach pain, or they can give a medicine of any pain killer। बट आपको ये भी बात बता दूं, कोई भी मेडिसिन देने के लिए एक लिमिट होता है, एक लिमिटेशंस होता है। अगर पेशेंट बहुत ही हैवी कफ में है, उसको एक कफ सिरप पकड़ा दिया, लेकिन उनको पूछना है कि ड्राई कफ है या वेट कफ, उसका अलग अलग फार्मूला है। और जो कफ सिरप कल बहुत ही फेमस हो चुका है, उसका नाम है आपका रेक्सकॉफ DX। उसको मैं आपको क्लियरली बता दूं, उसमें जो केमिकल फार्मूला है वो है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन एंड क्लोरफेनिरामिन, जो कि कफ सप्रेसेंट है। बहुत ही क्लियर इंपॉर्टेंट है ये, वो कफ सप्रेसेंट है, ड्राई कफ के लिए जाता है, और वो सीधा एक्चुअली वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, रिफ्लेक्स देता है कि कफ को सप्रेस करे। और हमारा डोज ये होता है कि 5 ml इन द मॉर्निंग, 5 ml इन द इवनिंग। दैट मीन्स एक चम्मच। अगर ज़्यादा लेंगे आपको नींद आ सकता है, यू कैन बी इन अ स्लीपिंग मोड। अब हमारे हीरो जो हमारे यूथ हैं, जो इसको लेते हैं, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के बहुत एक रिसर्च साइंटिस्ट बन चुके हैं, इनको ये कौन सा आइडिया दे दिया कि इनका हमने पूरा गोटा पीना है करके? कोई बोला, कोई डॉक्टर ने कहा, या कोई फार्मासिस्ट कहते हैं कि आप इसको गोटा गोटा पियो, कोई फार्मासिस्ट चाहेगा आप इसको पूरा पियो। बट आप लोगों ने रिसर्च किया, आप सभी यूथ जो लेते हो इसको, मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप जो लेते हो ना, आपको कौन गाइडेंस दिया कि इसको पूरा गोटा लेने से आपको दिमाग में एकदम नशा चढ़ जाएगा? और आपको बताया कौन है कि नशे का दवाई है? मैं बता दूं, ये कफ सप्रेसेंट है और ये नशा का दवाई नहीं है। ये पॉइंट मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं पूरा जनता को बताना चाहता हूँ, जो कल एक्सपोज हो रहा था कि दिस इज़ ए मेडिसिन फॉर नशा, बट इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर नशा, इट इज़ अ मेडिसिन फॉर अ कफ रिलीव। अगर कोई भी मेडिसिन आप ओवर डोज से ज़्यादा लेंगे, आपको खुद पता है कि वेरियस साइड इफ़ेक्ट आप फेस करोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा जो दुकान पे जाके कफ सिरप लेता है, अगर वो पूरा बॉटल पी लेता है, क्या वो साइड इफ़ेक्ट नहीं ला सकता? बट बच्चों के लैंग्वेज में वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चों के लैंग्वेज में वो नशा है। वो ये बात मैं पूरे यूथ को ये बताना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग ने जो लिया है, कृपया करके आप बंद करो। पहले बात बंद करो। ग्रुप सी, ग्रुप बी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। और ये मत बताओ कि मेलेंडर्स आके जॉब लेके जा रहे हैं। आप तो नशा लेके सोए रहेंगे। आप तो कोई भी नशे वाले प्रोडक्ट आप लेते रहेंगे, आपका हेल्थ ड्रास्टिकली अफेक्ट होगा और आपका फ्यूचर बहुत ख़राब होगा। मैं ये बता दूं पूरे जनता के लिए, जो कल से बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, मैं उनको बता दूं कि रेक्सकॉफ DX इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द कफ सप्रेसेंट। आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होना कि इस मेडिसिन के ऊपर कल आप लोगों ने कोई अफवाह फैलाया है, और मेडिसिन इज़ गुड फॉर ए कफ। अगर आपके बच्चे ले रहे हैं हाई क्वांटिटी में, उसको आप नोट कीजिए और आपके बच्चों को आप समझाइए इस बात को कि कोई भी मेडिसिन ओवरडोज में ज़्यादा ना ले। दैट मीन्स देखिए, कोई भी मेडिसिन आप ज़्यादा डोज में लेंगे, कंपल्सरी इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। तो ये बता दूँ, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कॉन्सेप्ट यही था, जिसका नाम कल ये ख़राब हो चुका था इसका। मैं आज इस मेडिसिन को, जो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे कफ को रिलीव करता है, आप सबका कफ का ये फार्मूला है। ये नॉट ओनली दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी मेनी अदर मेडिसिन, सेम केमिकल कंटेंट रहेगा। एक का नाम फेंसिडिल DX है और कुछ का नाम है आपका अल्कोफ DX। DX नथिंग बट डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन विच इज़ ए कफ सप्रेसेंट।
और आप लोगों को कोई बाहर से किसी को आपको समझाया होगा कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है तो उसका नशा चढ़ेगा। दैट इज़ नॉट ए मिस्टेक ऑफ एनी फार्मासिस्ट, एनी मिस्टेक ऑफ एनी डॉक्टर्स या हमारे फार्मासिस्ट। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये लो, आपका नशा चढ़ेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का कभी बुराई हो, और चाहते भी नहीं। और इस मीडिया के दौरान मैं ये बताना चाहता हूँ सारे यूथ को कि इस तरह का मेडिसिन का नाम आप खराब मत करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे ले रहे हो, कृपया आज से बंद करिए आप लोग, क्योंकि आपकी वजह से एक फार्मेसी का नाम ख़राब हो रहा है, एक फार्मासिस्ट का नाम ख़राब हो रहा है, और एक मेडिसिन का एक अच्छा खासा मेडिसिन का नाम ले रहा है। क्योंकि ये मेडिसिन बहुत सारे बुजुर्ग भी लेते हैं, वो कल से बुजुर्ग आएंगे इस मेडिसिन का नाम सुनते से कल डरेंगे। वो नहीं होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं बोलना चाहूँगा, और ये था मेरा कॉन्सेप्ट टू क्लियर द गुड नेम ऑफ ए कफ सिरप ऑफ रेक्सकॉप DX। और पूरे पब्लिक से पैनिक हट जाना चाहिए। कल तक जो कमेंट चल रहा था बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों का कि क्या चल रहा है फार्मेसी में और कोई धंधा तो शुरू नहीं हो गया, नहीं हुआ। ऐसा कोई धंधा या ख़राब धंधा हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल कभी नहीं करते। आपको पता है कोविड के टाइम पे हम लोगों ने न्यूमरस डोलो 650 का सेल्स हमने किया है। न्यूमरस क्योंकि सबको डर हो गया है कि कोरोना वायरस, तो तब एक प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था पूरे ऑनलाइन में कि डोलो 650 लो, लिवोसिट्राजिन लो, और उसके साथ कोई एक अच्छा एंटीबायोटिक ले लो। हमने दिया, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिया हमने। मैं खुला बोल रहा हूँ, बिकॉज सबको डर हो गया था कि मेरे घर पे एक 10 स्ट्रिप्स ऑफ पैरास्टामोल चाहिए। किसको पता वायरस आ जाए, किसको पता बुखार आ जाए। तब गया ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तब तो किसी को कोई पकड़ा नहीं। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। जब आपको OTC में आपको मेडिसिन चाहिए, अब लीजिए, लेकिन लिमिटेड लीजिए। आप लीजिए लेकिन लिमिटेड लीजिए, लिमिटेड कंज्यूम कीजिए, क्योंकि हर मेडिसिन आपका हेल्थ को क्यूर करना चाहिए। ये नहीं कि हर मेडिसिन आपका हेल्थ को अफेक्ट करे। एज अ फार्मासिस्ट ये मैं कहना चाहूँगा कि मेडिसिन का नाम खराब न करे कोई भी। और हमारे यूथ आज जो है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में, कृपया अपने लाइफ के ऊपर सोचिए, आपके कैरियर के ऊपर सोचिए। अभी तक आप लोगों ने लिया होगा कुछ भी, आप चाहे वो गांजा लो या आप कोई तरह का मेडिसिन जिससे आपको नशा चढ़ता है, आज से बंद कीजिए। बोलते हो कि मैं लेने के बाद मुझे नेक्स्ट डे मुझे डिमांड आता है, मुझे मांगता है, वो तो साइकोलॉजी है। आप साइकोलॉजी चेंज करके देखो, आप, मैं ये मानूंगा। और मैं बॉबी भैया से मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि कृपया आप जो भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हो, आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा, क्या है OTC मेडिसिन, क्या होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन बेस पर और नहीं होना पर, तब जाके इसको ऊपर एक्सपोज कीजिए। क्योंकि अननेसेसरी उस अमृता मेडिसिन शॉप का एक नाम ख़राब हो चुका है। बेचारा वो बहुत ही डिफरेंटली मतलब माइंड कंडीशन पे चला गया है, उसका नाम और रेपुटेशन चला गया है। और इसीलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा कि एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ माई ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं अपने एसोसिएशन से पूछ कर ये मैं कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ कि किसी का फार्मेसी का नाम, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन का नाम ऐसे वैसे खराब मत कीजिए। और पूरे फार्मेसिस्ट कम्युनिटी को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी आए, आप नोट कीजिए कौन कफ सिरप ले रहा है। अगर रेगुलरली लिया जा रहा है तो मत दीजिए, आप उनका नाम नोट कीजिए या आप उनसे बोलिए कि रेगुलर कफ सिरप नहीं लेना है। एज ए फार्मासिस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे यूथ को बचाएं। और मैं यही कहकर मैं आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके साथ में रखा हूँ। और धन्यवाद आप सभी को, आप सारी जनता के लिए। जो भी आप पैनिक थे इस कफ सिरप से लेकर, आप पैनिक मत होना, आप कफ सिरप आराम से ले सकते हो। और यूथ को ये चेतावनी, ये वार्निंग दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल कोई तरह का नशेड़ी सामान या गांजा जिसको बोल रहे हो नहीं लेना है। कोई तरह कफ को ओवर कंज्यूम मत कीजिए। नमस्कार। कोविड केयर मुत्तू फाउंडेशन के तरफ से श्री मुत्तू जी को सुना, जिन्होंने जो खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जहां पे फार्मासिस्ट के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, उनको उन्होंने अपने ओर से एज अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि इनको भी चिंता थी कि जिस तरीके से अमृता मेडिकल स्टोर डिगलीपुर की जो छवि ख़राब हुई है, उसी को क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारे चैनल को बुलाया और हमसे बात की, जहाँ पे आपने इन्हें बोलते हुए सुना है कि इसमें फार्मासिस्ट की कोई गलती नहीं है। और जिस तरीके से बताया गया था कि बिना फार्मासिस्ट के वहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने दवाई दिया, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। मुत्तू जी, क्या जिस तरीके से हमने भी वो वायरल वीडियो हमने देखा है जहाँ पे फार्मासिस्ट तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो जो स्टाफ थे क्या उनको इसकी इजाज़त थी कि वो दवाई दें? एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट
और एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ जिसको हम कहते हैं मेडिसिन पर उनका एक वास्ट नॉलेज होता है। OTC मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर द मेडिसिन जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि एक कफ का फार्मूला हो या कफ का सिरप हो या फीवर का सिरप हो, फीवर का टैबलेट हो या फीवर का सिरप हो या स्टमक पेन का सिरप या स्टमक पेन का टैबलेट या कोई डाइजेशन का या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट का जो टैबलेट्स होती है, ये कैप्सूल्स होती है ना, ये सब आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन भी आता है। OTC मुत्तू जी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि OTC कोई भी एक्सपीरियंस स्टाफ दे सकता है? ऑब्वियसली दे सकता है। एक्सपीरियंस स्टाफ एंड अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट अंडर इस सुपरविजन इस OTC मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन का आप दे सकते हो। ये मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ एज एन एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट। तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ तक बात उठी है कि जो दवाई है रेक्सकॉफ DX कि ये नशे की दवाई है, इस पर आप शॉर्ट में हमें बताइए कि कितना नशा है इसमें? बिल्कुल नशे की दवाई है ही नहीं। पहले ये बात बता दूँ, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इज़ अ कफ सप्रेसेंट। ये एक सीधा CNS जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम को जाके इसको रिफ्लेक्स देता है कि कफ को सप्रेस करो। BD डोज होता है, सुबह 5 ml, इवनिंग 5 ml, ताकि आपको कफ को सप्रेस किया जाए। तो वहीं अगर पूरा का पूरा बोतल अगर कोई इंसान ले लेता है, क्या उससे नशा होता है? तब ये CNS को जाके अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली जब आप लार्ज अमाउंट पर लोगे, कंपल्सरी इट विल अफेक्ट योर ब्रेन, जिसको लगता है कि इनको नशा चढ़ गया। डेफिनेटली इट्स अ साइड इफेक्ट, ओवरडोज का साइड इफेक्ट। डेफिनेटली कोई भी चीज़ ओवरडोज लोगे तो आपको क्या लगेगा? इट विल अफेक्ट योर बॉडी। अब डेफिनेटली हम ये बोलते हैं, जब भी हम लोग कोई मेडिसिन डिलीवर करते हैं कोई पेशेंट को, हम उसको परफेक्ट डोज क्यों बोलते हैं? हम आफ्टर फूड, बिफोर फूड, सुबह एंड रात क्यों बोलते हैं? एवरी 6 hours मेडिसिन शुड गो। हम ये क्यों नहीं बोलते कि पूरा 6 का 6 खाओ? क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी नो इट्स अफेक्ट, it's having adverse effect, it's having its adverse event, it also having side effects। तो एक 650 mg का अगर हम पैरासीटामोल हम लोग ये लेते हैं बुखार के दौरान में, अगर 10 टैबलेट खा लें तो उससे कोई नशा होगा? नशा तो छोड़िए, आपका नर्वस सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। यू कांट इवन वर्क, यू कांट इवन टॉक, यू कांट मूव योर बॉडी। ना सिर्फ दवाइयों का बल्कि किसी भी चीज़ के अगर आप आदी होते हो तो वो आपको नशे की ओर ले जाता है, उसका बुरा असर ही होता है। इसका ओवरडोज करने से डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट होगा, जैसे एक मामूली पैरासीटामोल के ओवरडोज से भी होता है या कोई भी दवाइयों से होता है। मुत्तू जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस खबर के फैलने से आपके जो फार्मासिस्ट फैमिली है इनको असर हुआ है? बहुत असर हुआ है सर। हमारे ऊपर का जो बिलीव है पब्लिक जो करती है, हमें बहुत इफेक्ट हुआ है। उनको लगने लगा है कि आप लोग फार्मेसी करते हो, मेडिसिन सेल्स करते हो, धंधा करते हो। मैंने कल बहुत सारा कमेंट्स देखा है सर उस न्यूज़ चैनल पर, उसमें इतना वर्स्ट कमेंट्स देखा है मैंने, मुझे बहुत दुख लगा। और उसी को लेकर मुझे लगा कि पब्लिक के सामने मैं बताऊं कि हम लोग वो नहीं है जो आपको दिखाया गया है। हम फार्मासिस्ट, आप लोग हेल्थ के ऊपर केयर कर रहे वाले व्यक्ति होते हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपना शॉप को आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हम बैठे रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे नाम को खराब करे या कोई भी बच्चा जाके मेडिसिन लेकर हम उनसे लिया है, उन्होंने ही कहा है कि लेने के लिए, इस तरह का नाम अगर आप बदनाम करोगे तो हमारा जो ऊपर का जो बिलीव होता है, जो आप लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और हमारा जो मेडिसिन जो होता है धन्वंतरी भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जिसका सर्टिफिकेट लेकर 4 साल का पढ़ाई लेकर हम लोग इस बिज़नेस को या इस पेशा को हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं हम लोग। तो हमारे ऊपर छोटा सा जो मर्यादा अगर आप सबको है, कृपया हमारा नाम बदनाम ना करें। और आप सभी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी भरोसा करिए, हमें भी भरोसा करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कोई भरोसा कभी किया ही नहीं और हमें कोई इज्जत कोई दिया ही नहीं। मैं ये बात बता दूँ सर, ये पूरे इस मीडिया पर आपने आया है, फार्मासिस्ट का रेस्पेक्ट बहुत कम है सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या कारण? ये मैं कारण क्या बोल सकता हूँ, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं भी मैं खुद फेस किया हूँ सर। एज ए फार्मासिस्ट हमें कंपेयर किया जाता है डॉक्टर से। डॉक्टर ने नहीं कहा तो तू क्या बोल, तू क्या दे रहा है मेडिसिन, इस तरह का कमेंट्स में मैं खुद डायरेक्टली मैं डेली फेस करता था। जब मैं स्टार्टिंग ऑफ माई कैरियर, मिडिल ऑफ माई कैरियर, मैं उन सबको एक ही जवाब देता था, देखिए डॉक्टर्स जितना आप भगवान समझते हैं ना, हमें भी उतना इज्जत आप मत दो, लेकिन इतना मत सोचिए कि हमें कुछ आता नहीं, क्योंकि हम केमिकल से खेलते हैं, हम बनाते हैं केमिकल्स, हम बनाते हैं मेडिसिन्स, हम बनाते हैं न्यूमरस नंबर ऑफ आपका पैटेंट एंड जेनेरिक मेडिसिन हम बनाते हैं। एंड वी नो व्हाट मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर अ पर्टिकुलर डायग्नोज्ड डिजीज़। डॉक्टर्स
are diagnosing the disease, we are giving him the name of the medicines to be given for a particular disease. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप अभी रेक्सकॉफ डीएक्स को रिकमेंड करते हो लोगों को लेने के लिए? ऑब्वियसली देखिए, रेक्सकॉफ डीएक्स कभी किसी का बुरा नहीं किया है, किसी ने कोई उसका बैड इसका कंज्यूम कर उसका नाम खराब कर रहा है तो बाकी पब्लिक इसमें पैनिक है। मैं ये बता दूं कि रेक्सकॉफ डीएक्स इज़ अ गुड सिरप फॉर अ कप सप्रेसेंट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इसको ओवर कंज्यूम करोगे हर आदमी का हेल्थ इफेक्ट होगा। पेरेंट्स, आपको लगता है कि आपके बच्चे डेली कहीं से लेके आ रहा है तो आप नोटिस कीजिए और उनको बताइए, बच्चा प्लीज़ योर हेल्थ विल बी अफेक्ट इफ़ यू टेक मोर। अगर आप एक बॉटल पूरा गोटा पियोगे आपका हेल्थ अफेक्ट होगा और आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। बहुत क्लियरली मुतु जी ने तमाम बातों को आप सबके सामने रखा है कि रेक्सकॉफ डीएक्स जो खांसी की जो दवाई है इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी दवा है जिससे आपको कफ की परेशानियों से आपको राहत मिलती है। बेशक अगर आप इसका ओवरडोज करते हो तो वो जैसे हर चीज़ के ओवरडोज से आपको नुकसान होगा तो इससे भी ज़रूर नुकसान होगा। साथ ही इन्होंने यह भी बताया है क्लियरली कि इसको लेने के लिए किसी को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये OTC ओवर द काउंटर कैटेगरी में आता है एंड एक फार्मासिस्ट अपने सुपरविजन में इसको सप्लाई कर सकता है। साथ ही मैं मुतु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जनता की चिंता करते हुए जल्द से जल्द इस वायरल कंटेंट के ख़िलाफ़ में यह न्यूज़ बनाया ताकि लोगों में जो पैनिक था, जिस तरीके से मुतु जी बता रहे हैं कि इनको कई कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो इन्होंने उसका सफाई दिया है अपने चैनल में और साथ ही एक फार्मासिस्ट के कितने अधिकार हैं उस बारे में भी बताया और रेक्सकॉफ डीएक्स के फ़ायदे और नुकसान भी बताए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमारी गुजारिश है कि हमारी प्रशासन को सोशल मीडिया में हर गलत खबर फैलाने वालों पर लगाम लगानी चाहिए जिससे द्वीपों में किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े। अगर आपको हमारे यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।